नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन, मैंने फिर एक नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जिसकी जो परेशानी मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन, मुझे भी दुआ में आप तमाम लोग ज़रूर याद फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए, खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। मैं जो नक्श लेकर के आया हूँ नाज़रीन, आज नफ़रतों को मोहब्बत में बदलें, ये नक्श है। किसी के दिल में भी आप मोहब्बत डालना चाहते हैं या मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, चाहे बीवी हो, चाहे महबूब हो या चाहे कोई भी हो, जिसके दिलों में आप अपना मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला नफ़रतों को मोहब्बत में बदल देगी ये नक्श। ये छोटा सा नक्श है, इसे आप कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आप बावुज़ू होकर के करें तो इसमें इस नक्श में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर बेवुज़ू भी कर सकते हैं, मगर बावुज़ू करेंगे तो आपको इसमें रूहानी ताकतें हासिल होगी। और तन्हाई में बैठ कर के तब इस नक्श को लिखा करें, और लिखने के दरमियान में अपने पास में किसी को ना बैठाएं या अपने इर्द गिर्द में किसी को ना रखें। आप जब नक्श लिखने के लिए शुरू करें मेरे नाज़रीन, तो आप इस नक्श के लिखने के दौरान में महबूब का तस्वुर होना ज़रूरी है, या जिसके दिलों में मोहब्बत डालना चाहते हैं उसका तस्वुर उसमें होना ज़रूरी है। अगर बाप के दरमियान में मोहब्बत हो, मोहब्बत डालना चाहते हैं उनके दिलों में, तो उनका तस्वुर करें। माँ के दिलों में मोहब्बत डालना चाहते हैं, उनका तस्वुर करें। भाई बहन बीवी के दरमियान में मोहब्बत डालना चाहते हैं, उसका तस्वुर करके इस नक्श का इंतखाब करें, लिखना शुरू कर दें। नाज़रीन, आइए चलते हैं नक्श की तरफ। करना कुछ यूँ है कि आपको सबसे पहले इस तरह से खाका जदवल तैयार कर लेना है। इधर से शुरू करना है, लिखना है बा, उसके बाद लिखना फिर 4, उसके बाद फिर लिखना 7, फिर लिखना 1, फिर लिखना है 4, फिर लिखना ऐन, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है बा 9, फिर लिखना है 9। इसी तरीके से आपको ये नक्श लिख देना है। इस तरह से जब नक्श लिखें तो आपका नक्श पूरा हो गया। इसका चाल एक और भी है, हम वो चाल बाद में आपको बताएंगे किसी वीडियो में। हर चाल इसमें नहीं ज़ाहिर करेंगे ये चाल। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है अलहुब। अलहुब लिखने के बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पे अगर लड़की का नाम लिखना है, अगर लड़की है तो उसका नाम बिन की जगह बिनते लगाएंगे, उसका माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर यही लड़का कर रहा है तो यहाँ पे लड़का के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे कहना है लड़का का नाम बिन लगा के उसके माँ का नाम। अलाहुब करके यहाँ पे अलाहुब लिखना है। उसके बाद जो मोहब्बत करता है उसका नाम, चाहे लड़का है तो अपना नाम यहाँ बिन लगा के अपने माँ का नाम, या अगर लड़की है तो अपना नाम यहाँ बिनते लगा के अपने माँ का नाम यहाँ लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश जिस ज़बान में हो उस ज़बान में भी आप नीचे में लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आपने इस नक्शे को मुकम्मल कर लिया, बना लिए, बनाने के बाद तस्वुर याद रखें कि नाज़रीन, इसको वज़नीदार पत्थर के नीचे में अच्छे से फोल्ड करके नक्शे को ले जा करके उसमें दबा दें, और दबाने के बाद उस नक्शे के ऊपर इतना वक्त तक रखें जब तक उसके दिल में मोहब्बत की लहर ना दौड़ जाए, यानी कि कम से कम अज़ कम 5 से 7 दिन रखें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि जिसके दिलों में नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील करने वाले थे, बदलने वाले थे, उसके दिल में मोहब्बत की तूफ़ान दौड़ पड़ेगी। वो बेइंतहा आपसे मोहब्बत करने लगेगी या करने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।